वेलकम टू जीके विथ मनीष सर। आज 25 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संग्रहालय ने भारत के साथ चोरी की गई 7 कलाकृति को वापस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्कॉटलैंड। किसने किया है? स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड ने भारत के साथ 7 कलाकृति को चोरी की गई को वापस करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। क्या है? एडिनबर्ग। और नेशनल एनिमल यहाँ का है यूनिकॉर्न। क्या है? यूनिकॉर्न। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं निकोला स्ट्रगन। कौन है? निकोला स्ट्रगन। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो कनाडा कर रहा है। कौन कर रहा है? कनाडा। देखो, कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। क्या है करेंसी? कैनेडियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है प्राइम मिनिस्टर? कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अब देखो, कनाडा तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो आपकी है वो 49वीं समांतर रेखा है। अच्छा, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो 38वीं समांतर रेखा जो आपका है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। अब देखो, एक रेखा है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। अब देखो, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। फिर से एक बार, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। अब अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह दिवस मनाने की जो घोषणा की गई है वो की गई है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाएगा विश्व जल सप्ताह दिवस। अच्छा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। देखो, थीम जो आपका है सिंगिंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। क्या है? सिंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर जो आपका है वो विश्व जल दिवस का थीम है। क्या है? विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस का थीम आपका है सिंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले नए उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम दोराईस्वामी को ब्रिटेन में भारत के तरफ से अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में। अब देखो, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। देखो, लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अच्छा, अभी जो हाल ही में राष्ट्रमंडल हुआ है 2022 में, उसमें भारत ने कुल कितना मेडल जीता? तो भारत ने कुल 61 मेडल जीता। कितना? 61। अच्छा, गोल्ड कितना जीता? गोल्ड जीता 22। कितना जीता? 22। और ये हुआ कहाँ? और ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ कहाँ था? तो ये राष्ट्रमंडल खेल आपका बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। ठीक है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। अब देखो, अगला टॉपिक इसी से आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ पे है? लंदन में। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे लंदन है? टेम्स। और मैंने बताया था पिछले करंट अफेयर के दिनों में आपको कि एविएशन पैसेंजर चार्टर ये लॉन्च किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। और ये है क्या? तो यात्री अपने यात्रा का अधिकार जानेंगे। क्या है इसमें? तो इसमें यात्रा का अधिकार, यात्रियों का क्या अधिकार है इसमें ये बताया जाएगा। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश जो बना है वो कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। यानी इसने बोला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाएगा। क्या बनाएगा? वैक्सीन। अब अगला प्रश्न है, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बन रही है? देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बन रही है? तो ये बन रही है उत्तर प्रदेश में बन रही है। कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश। अब देखो, उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल था, मैनपुरी सैनिक स्कूल। क्या था? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल। और अब ये मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम हो जाएगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। क्या हो जाएगा? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। यूपी में एक योजना चल रहा है नवीन रोजगार
छतरी योजना। कौन सा चल रहा है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना चल रहा है। और यहाँ पे नमूना संग्रह अभियान है। कौन सा अभियान है? नमूना संग्रह अभियान यूपी में चल रहा है। किथम झील आगरा में है और इसको रामसर में घोषित किया गया। अच्छा, रामसर, तो भारत में कितने रामसर स्थान हैं? 75। कितने हैं? 75। अच्छा, यूपी में कितने रामसर स्थान हैं? तो यूपी में 10 हैं। सबसे अधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कितना है? 14 है। कितना है? 14। और भारत में कितना है? टोटल 75 है। कितना है? 75। अब आगे देखो, आगे आपका है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो दिया गया आपको, यूपी को दिया गया। किसको दिया गया? यूपी को। और यूपी सरकार ने किसान की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया। कौन सा योजना शुरू किया? तो पंचामृत योजना शुरू किया यूपी सरकार ने। किसको दुगना करने के लिए? तो किसान की आय को दुगना करने के लिए। अब यूपी, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। गवर्नर हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80। कितना है राज्यसभा सीट? 31। लोकसभा सीट कितना है? 80। अच्छा, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। किस में है? 80 में। और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 81 में। देखो, राज्यसभा किस में है? 80 में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में? तो यूपी में आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। अमानगढ़ बाघ रिजर्व यूपी में है। अब देखो, यूपी में कुछ संस्थान है आपका, जैसे कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये भी कानपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सिडबी का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। कई बार पूछा गया ये कि सिडबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का सिडबी का फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे लखनऊ है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और यूपी में एक कन्नौज है जिसको बोलते हैं खुशबुओं का शहर। क्या बोलते हैं कन्नौज को? खुशबुओं का शहर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है फिल्म अभिनेता से। ये कौन थे? तो ये थे फिल्म अभिनेता। कौन थे ये? तो ये थे फिल्म अभिनेता। अब देखो, अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला, तो ये जो आपके है, ये 1965 में बनी फिल्म महाभारत से लेकर 2000 के दशकों में बनी फिल्में, कॉमेडी फिल्में जैसे कि हेरा फेरी आपका हो गया, वेलकम हो गया, तक ज़्यादा से हिंदी फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया है। जैसे हेरा फेरी हो गया, वेलकम हो गया, महाभारत हो गया, और भी बहुत सारी मूवी है जो इन्होंने इनका निर्माण किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन जो किया है आपका, वो फरीदाबाद में किया है। कहाँ किया है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद किस राज्य में है? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। देखो, चंडीगढ़ जो आपका है ना, ये 2 संयुक्त राज्य की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की है। ठीक है, चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा। अब देखो, गवर्नर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। अच्छा, यूपी का मैंने जस्ट बताया, यूपी में कितना राज्यसभा सीट है? तो यूपी में 31 है और लोकसभा कितना है? तो लोकसभा 80 है यूपी में। हरियाणा में कितना है? 5 और 10। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सौरिहंद नहर हरियाणा में है आपका। और सौरिहंद नहर किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, हरियाणा में ही करनाल है, वहाँ पे है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। और महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा में है। कहाँ पे है? तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मोक्षधाम योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है? मोक्षधाम योजना की शुरुआत। तो मोक्षधाम योजना की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुई है? तो मोक्षधाम योजना की शुरुआत जो हुई है आपकी, वो हुई है हिमाचल प्रदेश में हुई है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और शिमला में आपका है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। क्या है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। गवर्नर हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और राज्यसभा 3 है, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा है 4। अच्छा, यूपी में कितना है? 31-80। हरियाणा में कितना है? 5-10। और हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो 3-4। क्या? राज्यसभा लोकसभा सीट। अच्छा, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 80 में है। लोकसभा का वर्णन किस में है?
तो लोकसभा का वर्णन आपका 81 में है। किसमें है? 81 में। अब देखो आगे प्रश्न है। आगे प्रश्न आपका है, ये है आगे कि हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? तो यहाँ पे आपका पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो यूनेस्को में भी शामिल आपका है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो आपका है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर से संबंधित क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में हुआ। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, पब्बर नदी पर है। यहाँ पे एक योजना चल रहा है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य। हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। दालचीनी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, और भारत का पहला राज्य बना जो धुआं मुक्त राज्य बना। कौन बना? हिमाचल प्रदेश। और नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में आपका नारी को नमन योजना शुरू की गई। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। ठीक है, अब देखो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, कल आपको इसका जवाब देना है, मतलब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह किस राज्य के है? अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल किस राज्य के है? और अंडर 20 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।